10 बेटों में अजामिल का सबसे छोटा बेटा बहुत छोटा है, अबोध है। और ये अबोध बालक अजामिल जी महाराज बड़े दुष्ट हैं, पड़े रहते हैं घर में, वेश्या के द्वारा बच्चे पैदा हुए। और एक दिन अजामिल के यहाँ कुछ साधु आ गए। साधु जाने अनजाने में तुम्हारे घर आ गया तो कल्याण ही होगा प्यारे। जैसे ही संत पधारे, संतों ने वेश्या से थोड़ा भिक्षा ले ली। वेश्या का भाव देखा कि पवित्र है, तो संतों ने कहा देवी हमें कुछ दे दे दक्षिणा में। क्या चाहिए? बेटा ये तुम्हारा जो छोटा बच्चा है ना, इसका नाम हमारे कहने से रख लो। संतों ने कहा इसका नाम नारायण रखो। और अब तो प्रेमियों, संत तो नारायण नाम रख के चल गए। छोटा बालक माता पिता को प्यारा बहुत होता है। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि माँ की जो कोख होती है ना, उसे वो पहुंच के आता है। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? माँ की कोख को पहुंच के आता है वो। इसको तुम झाड़ू पोंछा कहते हो, साफ साफ पूरा लाड उसी पर होता है। छोटे बालक, अच्छा आपने देखा भी होगा, घर में बड़ा गलती करे बोले नालायक है, छोटा छोटा है। और इसमें तो रूप देखिए, एक ही गलती के 2 नाम होते हैं। क्या? बड़ा करे बोले दुष्ट, और छोटा करे शरारत है। आप समझ रहे हो शरारत में दुष्टता में कितना फर्क है? बड़ा लड़का, माता पिता घर में आए और बहुत दिन बाद आए, बड़ा लड़का गर्दन पकड़ के लटक जाए। माता पिता साले फांसी लगा रहे हो, मारोगे क्या? लटक गए, हाथी के हाथी घर में घुसते ही लटक गए, मार डाला होता। और छोटा लटक जाए, इतना दुलार करता है साहब, गर्दन में लटक गया। ये बिल्कुल देखना आप। इसलिए संतों ने बड़ा अच्छा काम किया। अजामिल के बड़े लड़के का भी नाम रख सकते। अच्छा उसका नाम होता रिंकू। अच्छा हटा देते रिंकू और रख देते कि रिंकू हटाओ नारायण रख दो। क्या दिक्कत आ रही है? बदल जाता। 2 अखबार में निकलता है ना, मैंने अपना नाम बदल दिया है, तो उसका भी बदल सकते। छोटे का क्यों रखा? क्योंकि पता है छोटे में आसक्ति ज्यादा होती है। इसलिए अजामिल के छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अजामिल नाम भगवान का लेता हो न लेता हो, लेकिन बेटे से बहुत प्रेम था, इसलिए बड़ा सुंदर काम हुआ। मृत्यु आई, 100 वर्ष की उम्र लेके आया था भगवान के यहां से, लेकिन पापों के कारण 88 वर्ष की उम्र में यमराज के दूत लेने आए। यमराज के दूतों का बड़ा डर लगता है, इसलिए भागवतकार कहते हैं दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा विहलम प्लावितेन स्वेरेण ओच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिय। छोटा बेटा दूर खेल रहा था, आवाज दी। सुखदेव स्वामी ने कहा आवाज जैसे ही दी है, नारायण मुझे बचा ले। और आवाज तो दी थी बेटा नारायण को, पर बेटा आया नहीं आया। बैकुंठवासी नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल को बचा लिया। यमराज के दूतों को खूब मारा है, भगाया। हे दूता भूतानाम स्थित जन्म नाश करो वनन्यम ईश्वर। दूतों को भगा करके बचा लिया। यमराज सुन रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा ये तो हमारे ठाकुर जी का है और हमारे ठाकुर जी के को कोई मार नहीं सकता। शुकाचार्य कहते हैं राजन, पूछा गया भाई किस किस को नरक नहीं लाना है, तो कहा जवाई लेते समय, पैर फिसलते समय, शरीर की पीड़ा के समय भगवान का नाम जो ले ले उसको नरक नहीं लाना है।
लेकिन इसका अर्थ ये मत लगाना माताओं कि चलो जवाई में तो निकल ही जाएगा, माला में क्यों जपा जाए। ये तो केवल अतिशोक्ति है, जपना माला में ही है, जपना बैठकर है। अजामिल को 12 वर्ष का जीवन दान मिला और अजामिल यहां से 12 वर्ष के जीवन दान में हरिद्वार जाकर के खूब भजन किया है, खूब भजन किया। सुखदेव स्वामी के तेराजन खूब भजन अजामिल ने किया है। अब तो अजामिल हरिद्वार में खड़ा है और प्रेम से गा रहा है। मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। आंखें मैंने अभी बताया ना, अजामिल की तरह वेश्या से क्या लड़ाऊं। मेरी बांखें मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। अरे चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। ओ मेरे बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी कुंज बिहारी, मेरी कुंज बिहारी से अखियां लड़ी। मेरी कुंज बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी कुंज बिहारी से अखियां लड़ी। मेरी कुंज बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, ओ चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। जय हो। एक प्रार्थना है, सखी गोकुल नगरी उठाइए हाथ। में जाऊंगी, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी। ओ सखी गोकुल नगरिया में जाऊंगी, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी। प्रेम घर में वहीं पे बनाऊंगी, प्रेम घर में वहीं बनाऊंगी। आखिर करूंगी खड़ी खड़ी, कीर्तन करूंगी खड़ी खड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, ओ मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे। श्री राधे। राधे। ओ तेरी बाकी अदा ने क्या जादू किया, तेरी बाकी अदा ने क्या जादू किया, ओ तेरी बाकी अदा ने क्या जादू किया। तेरी बाकी
तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी, तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे घड़ी। मेरी बांझे बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बांझे बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे। मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, ओ मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, ओ अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए, छोड़ के सारे बंधन चरण में पड़ी, छोड़ के सारे बंधन शरण में पड़े, वो छोड़ के सारे बंधन चरण में पड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, ओ मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बातें बिहारी से अखियां लड़ी, ओ चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, ओ चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे अजामिल का उद्धार हुआ। छठवें स्कंद में दक्ष की 60 कन्याओं के वंश में अदिति पुत्र त्वष्टा से श्री विश्वरूप जी का जन्म हुआ है और विश्वरूप जी को देवताओं ने, जब देवराज इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया तो गुरु ने त्याग दिया देवताओं को, और देवताओं को जब गुरु ने त्याग दिया तो देवता कमजोर होने पड़े, और कमजोर जब होने लगे तो पूछा कि अब बृहस्पति ने त्याग दिया, कोई नया गुरु चाहिए। तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। प्रेमियों, विश्वरूप के 3 मुख हैं। देवराज इंद्र यज्ञ करवाता है विश्वरूप जी के द्वारा, लेकिन एक गड़बड़ होती है। विश्वरूप की जो मां थी वो राक्षस कुल की थी, इसलिए विश्वरूप जी धीरे से आहुति राक्षसों को भी दे देते हैं। जोर से सुहा बोलते हैं देवताओं के लिए और मन मन में धीरे से राक्षसों के लिए। इंद्र को जब पता लगा कि हमारे गुरुजी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं तो इंद्र ने मार दिया विश्वरूप को, इसका सर काट लिया। और क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। सफेद बाल, बड़े बड़े दांत, रक्त और मवाद से सनी हुई ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पीछे भागी। तो इंद्र कमल की डंडी पकड़ के जल में चला गया। इंद्रासन खाली था तो उतनी देर तक नहुस नाम के राजा को इंद्रासन पर बिठाया, लेकिन इंद्राणी के ऊपर मन खराब होने से नहुस पतित हो गए और इंद्रासन से गिर गए। ब्रह्म हत्या जो थी
उसे 4 भागों में विभाजित किया। उसको 4 भाग बनाए ब्रह्म हत्या के। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग पानी को दिया और एक भाग स्त्रियों को दिया। 4 जगह ब्रह्म हत्या विभाजित की। देखने में चारों जगह आई किस तरह? बोले पृथ्वी को, जो पृथ्वी में ऊसर भूमि होती है, ये ब्रह्म हत्या है। वृक्षों में जो गोंद टपकता है, ये ब्रह्म हत्या है। जल में जो काई है, वो ब्रह्म हत्या है। और माताओं में जो स्त्री धर्म है, वो ब्रह्म हत्या है। इन चारों ने भगवान से शिकायत की, तो भगवान ने चारों को वरदान दिया। पृथ्वी से कहा, तुम में ब्रह्म हत्या भले ही ऊसर भूमि के रूप में हो, लेकिन ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि भले ही हो, लेकिन तुम में कोई कितना बड़ा भी गड्ढा खोद दे और कभी न भरे, तो वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वृक्षों से कहा, तुम्हें कोई काट देगा तो तुम्हारा घाव अपने आप भरेगा। जल को भी शुद्धता का वरदान दिया। और माताओं से कहा, तुम में स्त्री धर्म जब तक 4 दिन का नहीं होगा, तब तक तुमको गर्भ धारण करने की शक्ति प्रदान नहीं होगी। चारों को ये वरदान बना दी ब्रह्म हत्या। सुखदेव भगवान कहते, राजन, त्वष्टा मुनि को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र को मार डाला। सो त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऐसा मंत्र बोला कि इंद्र को मारने वाला बेटा मेरे पैदा हो जाए। लेकिन मंत्र थोड़ा अशुद्ध हो गया, इसलिए मंत्र का अर्थ बदल गया। तो इंद्र को मारने वाला पैदा नहीं हुआ, इंद्र के द्वारा मरने वाला राक्षस वृत्तासुर पैदा हुआ। और ये वृत्तासुर भगवान ठाकुर जी के सामने ही युद्ध करने आया है इंद्र से। सुखदेव स्वामी कहते हैं, ये इतना महान है, इतना महान है ये, कि राक्षस होने के बाद भी भगवान की स्तुति करता है। कि नाननाक पृष्ठम पारमेष्ठयम्। भगवान से कहता है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और मुझे पाताल का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए और मुझे भक्ति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तो क्या चाहिए? वृत्तासुर कहता है, प्रभु मुझे आपके विरह की वेदना चाहिए, आपके विरह में मैं तड़पता रहूं, ये मुझे चाहिए। न तसल्ली देना आता है, न दिल बहलाना आता है। तसल्ली देना आता है, न दिल बहलाना आता है। तुम्हें तो सिर्फ मनमोहन फकत तड़पाना आता है। तुम्हें तो सिर्फ मनमोहन तड़पाना आता है। मेरे टूटे हुए इन पाँव का मुझ पे ऐसा है, तेरे मंदिर से उठ कर और कहीं जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये वो नगमा
ये वो नगमा है जो हर राग पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, ये भड़का या नहीं जाता। आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ये जो विश्वरूप है, इसके बाद जो वृत्तासुर आया ये भगवान की खूब स्तुति करता है। दधीच की हड्डियों के वज्र बना करके वृत्तासुर का वध किया गया है। इसकी ज्योति भगवान में विलीन हुई। परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं ये कोई और नहीं था, ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवती पार्वती के शाप के कारण राक्षस बना था, इसका कल्याण किया है। और आइए आगे के प्रसंग में प्रश्न किया है। समप्रिय स्वहृदं ब्रह्माणं भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यानवधीत विषमो यथा। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव एक बात बताओ, ये भगवान की एक बात समझ में नहीं आई। राक्षसों को मरवाते हैं और देवताओं से प्रेम करते हैं। अरे जब इनके दोनों हैं तो ये गड़बड़ भगवान क्यों करते हैं? सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, यही प्रश्न तेरे दादाजी युधिष्ठिर जी की सभा में जब शिशुपाल को भगवान ने मारा तो नारद जी से युधिष्ठिर जी ने यही प्रश्न किया था। पूछा क्यों मारा, कैसे मारा? तो हिरण्यकश्यपु की कथा देवऋषि नारद बताते हैं और यहां श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं हिरण्यकश्यपु की कथा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यपु नाम का जो राजा है, हिरण्याक्ष तो मर गया था, हिरण्यकश्यपु जो बचा है इसका पुत्र है प्रहलाद। ये प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भक्त है, खूब भगवान की भक्ति करता है। हिरण्यकश्यपु ने बचपन में देखा कि बालक थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु भगवान का विरोधी है। देखा ये